So, this training is about effective prospecting. Do you know what is prospecting? देखिए, इस मीटिंग को थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाते हैं। सबसे पहली बात, एक तो आप लोग अपने कैमरास ऑन रखिए। I'm slowly going to develop this habit. Those who are not able to keep their cameras on, they should better stay home. They should switch it off and lie down on their beds. They should not be a part of these kind of meetings. If you're not comfortable, better be not here. Okay? So, can anyone tell me what is effective prospecting? Prospecting क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। प्रोस्पेक्ट्स क्या होता है? ये बताइए। नो वन? प्रोस्पेक्ट्स वो लोग हो Prospecting is सकते like हैं। our potential client. पोटेंशियल क्लाइंट्स, एब्सोल्युटली। सो जो लोग आपसे आपका बिजनेस, वट एवर यू आर सेलिंग, खरीद सकते हैं, वो आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं। आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, आप इन क्लाइंट्स को कैसे ढूंढेंगे, ये ट्रेनिंग इसी के बारे में है। ओके। सो हम इस ट्रेनिंग में डिटेल में किस किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं, वो है वार्म कॉल्स। लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड कॉल्स एंड वार्म कॉल्स। वार्म कॉल्स कैसे करें, स्क्रिप्ट क्या होती है और स्क्रिप्ट को रेफर करना क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, वी विल टॉक अबाउट दैट। बिकम अ थॉटफुल लीडर, हाउ यू कैन बिकम अ लीडर ग्रेजुअली। आप एक ट्रस्टेड रिसोर्स कैसे बन सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। हो सकता है आप पहली बार में सेल ना करें, लेकिन आप एक रिसोर्स जरूर बन सकते हैं उनके लिए। डोंट जस्ट ओनली सेल, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स। स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया। वीडियोस को हम कैसे यूज कर सकते हैं, फॉलो अप प्रोस्पेक्टिंग में कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे करना चाहिए। One should block some time for prospecting during the day, why it is important, and what is networking at event. So these are the topics which we are going to talk about in this training. So सबसे पहली बात, what is the difference between cold calling and warm calling? हम बार बार कहते हैं कि आपका जो 30 लीड्स महीने का निकलता है, मैंने अपनी पिछली ट्रेनिंग में भी एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था कि आपको महीने में एक सेल्स क्लोज करने के लिए 30 लीड्स की जरूरत है, 30 प्रोस्पेक्ट्स की जरूरत है। उस 30 में से जो 9 प्रोस्पेक्ट्स आपके आते हैं वो आते हैं कोल्ड कॉलिंग के थ्रू। कोल्ड कॉलिंग का क्या मतलब है कि आपके पास जो भी एक सेट ऑफ डेटा, जो लोग रियल एस्टेट में हैं उनके पास डेटा की कमी नहीं होती है। उनके पास 20-20 हजार, 50-50 हजार नंबर्स का डेटा होता है, लेकिन वो सब कोल्ड कॉलिंग में आता है। दैट मीन्स जब आप उन नंबर्स पर कॉल करते हो, आपको नहीं पता सामने वाला फोन उठाएगा भी कि नहीं, सामने वाला इंटरेस्टेड भी है या नहीं, ये नंबर एक्टिव भी है या नहीं। तो जब आप ऐसे डेटा पर कॉल करते हो, उसे कहते हैं कोल्ड कॉलिंग। सो यहाँ पर आप सिर्फ एक जनरल रिसर्च के बेसिस पे वो नंबर्स आपके पास आते हैं और आप उस पर स्टार्ट करते हो कॉलिंग करना। ये एक बहुत ही अर्ली प्रोसेस है, अर्ली आने, बहुत जल्दी आने वाली चीज है किसी भी सेल्स प्रोसेस में। सक्सेस रेट बहुत कम होता है और यू कैन नॉट, एंड ऑफ कोर्स द पर्सन जो जिसको आप कॉल कर रहे हो, क्या वो आपका कॉल एक्सपेक्ट करता है? ऑफ कोर्स नॉट, वो आपका कॉल बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। वार्म कॉलिंग क्या होती है? वार्म कॉलिंग एक ऑर्गेनाइज डेटा पर जब आप कॉल करते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक लीड जनरेशन किया और उस पर से आपके पास 100 कॉल्स आए, ये वो डेटा है। राइट, ये बिल्कुल क्रिस्प डेटा है जिसमें कि बहुत गुंजाइश है कि आपको सक्सेस मिलेगी, लोग आपसे बात करेंगे एटलीस्ट। ये डेटा आप कहाँ से लाते हो? ये एक पर्सनलाइज रिसर्च से आप ये डेटा लाते हो। ये सेल्स प्रोसेस में बहुत आगे तक काम में आता है, हायर सक्सेस रेट है, और जिन भी लोगों को आप कॉल करते हो वो आपकी कॉल एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए इंटरेस्टेड होते हैं बात करने में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज अबाउट वार्म कॉल। आइडेंटिफाई कि आप बात किससे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके बारे में आपके पास क्या कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप उससे बातचीत करना, कैसे बातचीत करनी है वो आप तय कर सकते हो। थोड़ी सी रिसर्च करिए, आप उस डेटा को क्या स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, क्या आप पता कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, कहाँ काम करता है, ये डेटा कहाँ से आया। फॉर एग्जाम्पल, आईटी आईटी कंपनी में काम करने वाले लोगों का डेटा है, तो आपको पता है उनका माइंडसेट क्या होगा, वो बहुत क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट मीन्स उनके सामने आपको जाने से पहले आपके पास एक ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। राइट, फॉर एग्जाम्पल आप एक लॉयर से बात कर रहे हैं,
एक टॉप नॉच डेटा आपने, जिस पर आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया है और ऐसा डेटा आपने खरीदा है, तो ऑफ कोर्स द काइंड ऑफ पीपल यू आर गोइंग टू पिच, आपको उसके लिए होमवर्क करके उनके सामने जाना पड़ेगा। एक अच्छी ओपनिंग या एक अच्छी पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के 10 सेकंड में वो इंसान डिसाइड कर लेता है कि उसे आपसे बात करनी है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप उसे उसके नाम से बुलाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो डेटा है उसमें उसने लीड पे अपना डेटा डाला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अरुण कुमार। सो इफ यू विल address him with his name, hi Arun, this is Amit calling from Remax Hyderabad, can I have your minute because you have shown interest in this property yesterday at 10 a.m. in the morning. You can be specific about the details, right? So that is how he will also develop some interest in you. Okay, मैंने आज सुबह 10 बजे ही ये डेटा डाला है और 10:30 बजे मेरे पास कॉल आ गया है, right? Be human. So believe that the person who is in front of you वो भी इंसान है, आपके जैसा ही है। आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। The person on the other side is just like you. Okay, so calm down, be humble, just try to listen to the person also. कई बार ऐसा होता है कि हम बम्बार्ड कर देते हैं कॉल को अपनी इंफॉर्मेशन से, हम सुनना ही नहीं चाहते सामने वाले की बात। 30 सेकंड बाद वो हमें इंटरप्ट करता है, प्लीज 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 लिसन टू मी, आई एम इन मिड ऑफ अ मीटिंग, कैन यू कॉल मी इन 30 मिनट्स टाइम। सो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। बेटर है कि आप शुरू के 10 सेकंड में ही पूछ लीजिए उससे कि आपने ये जो लीड, आपने इस प्रॉपर्टी के लिए इंक्वायर किया था, इज इट अ गुड टाइम टू स्पीक विथ यू, कैन आई टेक 2 minutes ऑफ योर्स। So if we say yes, then start talking about your product. Then have the other part of your pitch. Okay? So वो एक basic common sense आपको बहुत जरूरी है यूज करना उस कॉन्वर्जेशन के दौरान, राइट? आपको उसकी आवाज से ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर बैठा है, कितना जल्दी में है, ट्रैफिक के बीच में तो नहीं है। सो देन ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टॉक, यू हैव टू यूज योर ओन कॉमन सेंस। ओके, ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, दैट मीन्स ऐसा क्वेश्चन आप हमेशा पूछिए जिसके जवाब पर आपका फिर एक पिच तैयार, राइट? फॉर एग्जाम्पल यू कैन आस्क, आई थिंक यू हैव इंक्वायर्ड फॉर अ 2 BHK प्रॉपर्टी। आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी जो आपने डाली हुई है, जो आपने एडवर्टाइजमेंट डाली हुई है, उसका बजट 50 लाख के आसपास है। तो आप इसी तरीके की चीजें उससे पूछ सकते हैं जो जो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता हो, राइट? सो दैट वो इंटरैक्टिव फील करेगा, वो भी जवाब देगा और पैरेलली आपके पास भी एक पिच होगी उसको अगेन फॉरवर्ड करने के लिए। नेवर टेक अ कॉल बियॉन्ड 5 मिनट्स, 5 मिनट से ज्यादा कॉल को कभी स्ट्रेच मत करिए। जब भी आप उससे बात करके किसी क्लाइंट से, जब आपकी बातचीत खत्म हो, उसे एक व्हाट्सएप मैसेज इमीडिएटली ड्रॉप करिए जिससे कि वो आपके कॉन्टैक्ट को सेव कर सके। उस मैसेज में आपके बारे में रेलेवेंट डिटेल्स होनी चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति इंस्टा ज्यादा यूज करता हो सकता है वो व्यक्ति फेसबुक ज्यादा यूज करता हो और व्हाट्सएप नहीं यूज करता हो। सो ट्राई टू गिव एटलीस्ट 2 ways to contact you, right? Not only just your phone number, not everyone is comfortable talking on phone, but people are comfortable connecting on Insta first. They would like to see your profile first, then they would like to connect with you. हर व्यक्ति इतना आउटगोइंग भी नहीं होता कि तुरंत किसी से उठा के बात कर ले, राइट? तो हो सकता है वो चेक करना चाहे कि आप काम क्या करते हैं, आप इंस्टा पर आपकी प्रोफाइल कैसे मेंटेन करते हैं। सो एटलीस्ट गिव 2-3 ways to contact you back. ओके, डू नॉट फॉरगेट टू पुट दिस मैसेज एनीवेयर, लाइक अगर आपके पास उसका फोन नंबर है तो व्हाट्सएप और SMS, डू इट both the ways. Okay, going ahead, any questions here on this page? Any questions guys, any inputs, कुछ ऐसा जो I'm missing here? नहीं, it's all good so All far. right, all right. Oh, Mr. Gagan is here. Hi हाँ Gagan. yes, sorry वो थोड़ा कनेक्शन में टाइम लग रहा था, it just took forever to कोई बात नहीं। ओके, सो पीपल हैव, आई डोंट नो, हम ये हैबिट्स कब धीरे धीरे सुधारते हैं। 5 मिनट पहले ज्वाइन करना शुरू करते हैं। अरे I do that every time. This is the आई first नो time आई I'm नो being आई in नो। a Zoom meeting. So I try my best though, please do not sorry. mind if I say this thing to anyone. Actually मेरा जो टारगेट होता है ना वो पूरी ऑडियंस पे ही होता I है understand. है ना? Yes, चलिए, going ahead. thank you. So this is refer a script. So I believe it's absolutely okay to refer a script.
हमें ऐसा लगता है कि अगर लाइक हमारी टीम भी जब सेल्स की काम कर रही होती है तो हम उन्हें ना एक एक्सेल देते हैं ऐसे लंबी चौड़ी, 20 उसमें कॉलम होते हैं कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो तुरंत ईयरफोन्स लगाओ और ऐसे 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 फटाफट डेटा डालते जाओ। सो उस स्क्रिप्ट के अनुसार ही वो अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं। सर योर नेम, सर योर लोकेशन, दिस दैट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाट इज योर प्रेफरेंस इन द प्रॉपर्टी, आर यू लुकिंग फॉर अ बिगर बालकनी, how should be the kitchen, etc etc, you know, the minute details which you would like to assemble data about once you are, you know, suggesting a property. So script होने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आपके करियर के 5 साल बाद आपको लगे कि अब आई एम अ प्रो, आई डू नॉट नीड अ स्क्रिप्ट, बट इन इनिशियल डेज it is okay, it is absolutely okay to have a script, right? We need reminders। हमें वो जो एक अनकंफर्टेबल पॉजेस कई बार आ जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, या हम कई बार हम बात करते समय इतना संकोच में होते हैं कि हम राइट लैंग्वेज नहीं यूज कर पाते हैं। सो इट इज okay to have that script ready with you, you can talk according to that script slowly gradually, once you will learn, once you will become better, once you become a pro and an experienced person in sales, you might not require a script, okay? But whether you require a script or not, make sure you are listening to the client very properly, you are taking his queries and able to answer him in your later part of the communication। if you are not listening, आप बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे। और अगर आप उसकी बातें सुन रहे हो तो उसको कहीं रिकॉर्ड भी करो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप उसको फॉलो अप कॉल करोगे तो आप उसको ये याद दिला पाओगे कि सर आपने मुझे ये माइन्यूट डिटेल तब दी थी, आई हैव वर्कड अकॉर्डिंग टू दैट। सो द पर्सन विल ऑल्सो डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स यू कि ओके इतनी छोटी डिटेल पर भी काम किया गया है। सो दैट रिस्पेक्ट डेफिनेटली influences decision to whether work with you or not, okay? So that's important, personalize, you know, everyone should feel personalized। जो लोग हम पर पर्सनली ध्यान देते हैं हम उन्हीं के साथ काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मार्केट में तो बहुत सारे एजेंट्स हैं, लेकिन किसने ध्यान से सुना कि भाई मुझे अपनी बालकनी इतनी बड़ी चाहिए, मुझे अपनी बालकनी शायद राउंड साइज की चाहिए, राइट? मुझे अपने एक बाथरूम में जकूजी की व्यवस्था चाहिए, इतना बड़ा चाहिए। लाइक हु केयर्स अबाउट दीज डिटेल्स? इफ एन एजेंट इज taking care of these minute details and looking for a property according to your very minute details, definitely वो आपके लिए एक बहुत important person बन जाएगा। बिकम अ थॉटफुल पर्सन, सबसे पहले तो आपको बहुत जरूरी है ये देखना कि आप एक थॉटफुल पर्सन है सामने वाले के लिए। आप सिर्फ सेल्स नहीं करने बैठे हैं। आप, हो सकता है कई बार ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने एक क्लाइंट है जो कि आप एक फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, लेकिन उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो प्रॉपर्टी खरीदने की। तो क्या आप उसको मतलब यू विल स्पीक रैशली विद द पर्सन, or you will just hang on the phone, okay sir, if you do not have a budget, okay, goodbye, tata, even if he is asking for some information, right? You cannot do that। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिलेशनशिप बिल्ड करें, जब जहां जैसे जरूरत हो फ्री नॉलेज लोगों को प्रोवाइड करें। द पर्सन कैन नॉट बी योर बायर दिस टाइम, बट मे बी यू हैव अ सिमिलर प्रोजेक्ट विच ही रिक्वायर्स आफ्टर 3 months and you can go back to that person again, right? So building relationship is very 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 important in real estate। be an expert in the product that develops credibility and trust। हो सकता है ये पहली बार में पॉसिबल ना हो। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जाने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप जानते नहीं हैं तो फिर आपको वहां रुक कर उस क्लाइंट से डिटेल में बात करने की भी जरूरत नहीं है। आप बिल्डर से किसी पर्सन को कनेक्ट कर सकते हो जो बेहतर डिटेल्स दे सके, जब तक कि आप नहीं सीख लेते। मे बी योर लीडर कैन कम्युनिकेट बेटर। जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट के बारे में ओवर कमिट कर दो, वो भी बहुत खतरनाक है। सो lesser knowledge is harmful than enough of knowledge, so do not do that। if you're not the right person to communicate about property, get someone who is best for the job until you can learn that। use a platform to share what you know, a blog, a post, about your real estate expertise can help people connect with you for a longer time। So आपकी जो भी community है, आप जैसे भी उसे maintain करते हैं, maybe a WhatsApp broadcast group or maybe Instagram, just use that wisely। people should know, okay, this person gives me good amount of information about real estate,
even if I'm not buying right now, but yeah, I may buy in 6 months time, but I am getting enough information about anything and everything from this person, so he will guide me once I'll require that. So that that kind of building an image about yourself is very important. So try to use your knowledge and express that knowledge. आपके पास बहुत सारी नॉलेज है लेकिन आप किसी को बता नहीं पा रहे हैं, तो इट इज इक्वल टू जीरो, राइट? आईएएस में बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते देते खत्म हो जाते हैं, उनके पास दुनिया जहान का नॉलेज है, बहुत सारा सब कुछ है, दे हैव रिटन अमेजिंग पेपर्स, दे हैव पास दोज पेपर्स एंड रीच द इंटरव्यू, बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट द राइट वे, दे आर फेल, राइट? सो लाइफ में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपने काम तो अच्छे से करते ही हैं लेकिन काम के बारे में बात भी करना जानते हैं। सो आप अपने काम को एक्सप्रेस जरूर करिए जहां भी जो भी आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगी। मैं अपने बच्चों के साथ मास्टर शेफ बैठ के देख रही थी। सो मास्टर शेफ में जो वो है ना, Ranveer Brar and these judges. So I was talking to my daughter. She's in class 12. So I talk a lot to her about a lot of things. So I was talking to her ki Ranveer Brar is amazing at cooking. But why is he standing here in this show? Because he's a good speaker also. So whatever you do in life, that's important that you do it amazingly well. But you have to express that also. सो जो लोग अपने काम को ना सिर्फ अच्छा करते हैं बट एक्सप्रेस भी करते हैं, वो लीडर्स बनते हैं उसी काम में। सो लर्न टू स्पीक, लर्न टू एक्सप्रेस। आप देखिए आपको कैसे अपने काम को एक्सप्रेस करना है, सोशल मीडिया के थ्रू करना है, स्पीकर बन के करना है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को यूज करना है, योर कॉल, राइट? सो लर्न टू स्पीक अबाउट योर वर्क ऑल्सो। डू नॉट जस्ट डू सेल्स, डू प्रोस्पेक्टिंग। पहला पर्पस हमारा यही होना चाहिए कि भाई सामान नहीं बेचना है, लोग ढूंढने हैं, हमें अपने नेटवर्क को बिल्ड करना है। हर प्रोडक्ट हर तरीके के बायर के लिए नहीं होता, राइट? हर बायर हर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, राइट? लेकिन आप वो बेस्ट एजेंट हो सकते हैं जिससे वो व्यक्ति पूरे लाइफ में हर प्रॉपर्टी खरीदेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में। सो यू हैव टू बिल्ड दैट। क्लाइंट का फीडबैक या उसका टेस्टिमोनियल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्लाइंट ऐसा बनाया जिसने आपसे आज एक प्रॉपर्टी खरीदी, राइट? अगर आप उसे किसी भी माध्यम से कहीं पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इफ यू आर एबल टू क्रिएट अ टेस्टिमोनियल अमेजिंगली वेल, उसका एक मैसेज भी अगर आप सेव करके अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प अदर पीपल सी दैट यू आर गिविंग सैटिस्फैक्टरी सर्विसेज। वीडियो अगर आप क्रिएट कर पाए तो इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, राइट? सो एक एक छोटा सा तरीका बहुत सारे लोग अपनाते हैं, मैंने देखा है सेल्स में। जैसे ही कोई सेल्स क्रैक हुई, आप उस व्यक्ति के घर पे जाइए एक छोटा सा गिफ्ट लेके एज पर योर अफोर्डेबिलिटी, एंड गो एंड कॉन्ग्रेचुलेट दैट पर्सन फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी। उसके घर जाके उसकी फैमिली से मिलिए, उनके साथ इंटरेक्ट करिए, एक कप चाय पीजिए, उन्हें वो गिफ्ट दीजिए, और फिर छोटा सा एक वीडियो रिकॉर्ड करिए। दे विल नेवर बी डिनाइंग यू, राइट? आप अगर उनसे खुद बोलेंगे कि वीडियो भेज दो तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप अगर उनके घर जाएंगे एक छोटे से गिफ्ट्स के साथ, दे विल नेवर डिनाई। इनफैक्ट उनके साथ उनकी वाइफ भी बैठेंगी और उनके 4 बच्चे भी बैठेंगे, फैमिली भी बैठेगी, और आपके लिए एक कमाल का कंटेंट तैयार हो जाएगा आपके पेज के लिए। जस्ट मेक इट अ प्रैक्टिस, डू दिस एवरी टाइम, it will multiply your business, right? And just do not keep it in your phone, put it on your social handles. Do more than just sales, concentrate on after sales also. So सिर्फ सेल्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, उसके बाद की चीजों पर भी कॉन्सेंट्रेट करना है। एक बार सेल्स हो गई, कमीशन निकल गया, अब हमें वो बंदा फोन कर रहा है कि मैम ये हमारा जो बिल्डिंग है यहाँ पर बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है, अब हम क्या करें? तो आप उसको क्या बोलोगे? What will you reply to that person, Karan? Ma'am, firstly, I would like to comfort him. Then I would like say I'll talk to the developer and let you know whatever the possible things we can do about that. Mm-hmm. Mm-hmm. Like we'll Absolutely. assure him that we have sold him the right thing, and we want his comfort over anything. Like Absolutely, absolutely. So हम कभी भी एक क्लाइंट को नहीं बोल सकते कि भाई ये मेरा एरिया थोड़ी ना है, आप मेरे को क्यों फोन कर रहे हो,
So this kind of attitude is amazingly bad for anyone in any business. You cannot reply back like that to anyone, right? So you have to tell them that, okay, this is not my area of job, but yes, I can help you with the same. I will connect you with the right person. Let me see how I can help you with that. Then whatever you do it afterwards, just drop him a message ki, okay, this is the number you can connect with, or you will receive a call tomorrow, maybe evening or this. If it is not done, kindly let me know. I'll again see to it. So please be connected to the client. Do not just leave him like that. It is not just the only one sale he is giving to you. He might have a lot of businesses which is coming through him to you, right? So last point is just like that. Do not ever say that it is not my job. This is a harshest of thing any client can hear from anyone. Don't just sell, do prospecting. What is prospecting exactly? Sourcing leads, leads को ढूंढना, क्वालिफाइड लीड्स को उसमें से निकालना, फनल क्रिएट करना, और फाइनली सेल्स करना, रिजल्ट जनरेट करना फाइनली. So what is the key to the success here is building relationship with prospects. Only thing we are doing here is talking, good talking, good talking, good talking. We are only trying to build relationship with people. No one is, I am never going to buy a property from Karan if I am not liking him at all. I have to like this person so that I can trust him that badly that I'm willing to buy. Like I might buy only 2 properties in my life and I'm buying one from Karan. That Karan must be a very important person for me right away at that point of time. Right? So I have to like him. I have to like his whole aura. मुझे ये believe करना पड़ेगा कि भाई ये एक बहुत बढ़िया बंदा है और ये मेरे साथ, he will not ditch me, right? At any point of time, even if I'll not have water at my apartment, he will help me out, right? So I have to have that trust in him. Once start selling too quickly, and you'll put undue pressure on the prospects. जब आप बहुत aggressively सेल कर रहे होते हैं ना, तो आप मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीछे पड़ जाते हैं बुरी तरीके से कि सर बता दो कब आओगे साइट विजिट पे, बता दो. So please do not do that. उससे क्या होगा, आपकी खुद की भी रिस्पेक्ट जाएगी और क्लाइंट तो भाग ही जाएगा. अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू आप तय करते हो कि सामने वाला आपके साथ कैसे बिहेव करेगा. इफ यू आर मेंटेनिंग रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, नो वन कैन एवर डैमेज योर रिस्पेक्ट. You have to tell the person that, sir, I'm aligning this meeting at 2 p.m. tomorrow. If in any case you are not willing to attend that meeting, kindly drop me a message 30 minutes prior. I do have a lot of alignments, so please respect that. I do not want this to happen. So if you are communicating like that, you are creating that aura that वो person अगर नहीं भी आएगा ना, वो पक्का आपको मैसेज करेगा, वो आपको बिना मैसेज के गायब नहीं होगा. So वो आप रिस्पेक्ट का aura क्रिएट करिए अपने लिए, right? Let the prospect be more comfortable with time building trust. So later selling techniques once come into the picture, they will be more effective. तो आप typical sales techniques पे मत जाइए. आपके वो जो offers होते हैं ना, जो बिल्डर दे रहा है, this that etc, वो सब बाद में आते हैं. सबसे पहले तो कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रस्ट बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है. जैसा ऑफर आप उसको दे रहे हो, आपको लग रहा है अगर इस ऑफर की वजह से वो आ रहा है, तो ऐसा ऑफर तो और 36 लोग भी दे रहे हैं. मार्केट का हर एजेंट को पता है बिल्डर क्या ल्यूक्रेटिव स्कीम्स लेकर आया हुआ है, राइट? लेकिन वो आपके साथ क्यों कनेक्ट करेगा? क्योंकि आप उसको वो ट्रस्ट दे रहे हो. सो वो बिल्ड करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है. सो इट्स ऑल अबाउट रियल एस्टेट सेल्स, इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी. इट्स वेरी लेस अबाउट द प्रोडक्ट, राइट? सो ह्यूमन साइकोलॉजी को अगर आप समझ के वहां खेल गए तो आप शायद बेहतर सेल करो. सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी हो. आप किस तरीके से अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज भी होना चाहिए और इस पर आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होना चाहिए. हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं. आप हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज आधा घंटा अपने सोशल मीडिया पर बैठते हैं? प्लीज रेज योर हैंड. Kagan ji. And anyone else? Amarnath, yes, absolutely. So बहुत कम परसेंटेज है. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने लोग हैं मीटिंग में? 15 लोग हैं. Shadab, of course, Shadab, I know you, right? So बहुत कम लोग हैं. हार्डली 10%, 15% लोग
are raising hands. So we technically don't do. Let's just face it, right? मैं भी खुद इंस्टाग्राम सीख रही हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं आता है चलाने। तो मैंने अभी रिसेंटली परसों एक ट्रेनिंग प्लान कराई है परिधि से टू हेल्प अस नो इंस्टाग्राम। आई डोंट नो ये कितना स्टूपिड है, पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं आता है ना, राइट? Me too. I also don't. राइट, सो आई एम ऑल्सो लर्निंग टू यूज। अभी मुझे रिसेंटली आदि ने बहुत सारे टिप्स, मतलब ऑफिस में बैठता है तो मिलते रहते हैं कि आप ये ऐसा करो, आप ये ऐसा करो, वाई कीपिंग योर अकाउंट प्राइवेट, यू डोंट नीड टू मेक योर अकाउंट प्राइवेट, सो थिंग्स लाइक दैट कम अक्रॉस। सो प्लीज आप में से अगर इंस्टाग्राम कोई लोग सीखना चाहते हैं तो परसों हमारा उसका ट्रेनिंग है। गोइंग अहेड, सो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अंडरस्टैंड करिए कि ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा, इन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे अपना कंटेंट शेयर करना है। अगर आपने वहां पे कोई क्वेरीज, प्रोजेक्ट्स डाले हैं, उस पर अगर कोई रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तो उसको कैसे टेकअप करना है। यू कैन नॉट जस्ट पुट इट एंड जस्ट लीव इट एंड फॉरगेट इट, यू हैव टू टेक फॉलो अप इमीडिएटली। सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट डालने का भी क्या समय है, अगर आप लीड जनरेशन के लिए डाल रहे हो तो ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, right? So please assemble a good strategy which works for you particularly, which is affordable for you particularly, and just get it done for your office. And your social selling activities can have positive impact on your sale. In fact, the companies who use social selling practices regularly are 40% more likely to hit higher revenues comparing to those who do not have social selling process. So those who are into these social platforms, they are able to generate 40% better results than those who are not into social media right now, right? So बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस कमाल के रिसोर्स को इस्तेमाल करना सीखें और एक्चुअली करें। यूज वीडियो का जो इफेक्ट होता है ना किसी के भी दिल और दिमाग पर, वो बहुत कमाल का होता है। आप कोई वीडियो देखते हैं वो ज्यादा आपको याद रहती है, या टेक्स्ट पढ़ते हैं वो ज्यादा याद रहता है? ऑफ कोर्स, like audio visual presentation has a greater impact on our mind. We remember that for a longer period of time. So wherever you can use videos, you should use, right? For example, आपका अपना अगर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके इंस्टाग्राम पेज पर हमेशा के लिए सेटल हो जाए कि okay, I am Karan Kalra and I am into real estate, I have recently joined Remax and this is what I'm looking forward to. I would love to answer your questions if any related to real estate in this area, that area. A 30-second video will be enough, right? So whosoever is reaching out to you and looking what Karan Kalra is through his page, वो वीडियो से satisfied हो जाएगा। वीडियोस कैसे बनानी है, उसको इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास पूरा असिस्टेंस है। जब भी आप चाहें यू कैन रीच आउट आवर टीम। सो ऑफ कोर्स, capture a prospect's attention by adding a video in the subject line and include a thumbnail image that links to the video once dropping an email. So अभी मैं आपको कुछ वो भेजूंगी सिग्नेचर्स। मैंने देखा है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे ईमेल्स आते हैं जहां पे हमारे ब्रोकर ऑफिसेज या हमारे बीएस के सिग्नेचर ही डिजाइन नहीं है। सो आप अपने सिग्नेचर को ठीक से डिजाइन करिए, वहां पे आपके सारे पेजेस होने चाहिए, वहां पे आपकी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो कि मे बी आपके यूट्यूब पेज पर है या इंस्टा पेज पर है, उसका थंबनेल होना चाहिए। वंस एनीवन कैन क्लिक दैट, दे कैन डायरेक्टली मूव टू योर पेज। सो प्लीज इम्प्रूव योर सिग्नेचर। मेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मुझे लगता है जब भी मैं मुझे कोई फॉर्मली जब कोई मुझसे बात कर रहा होता है और मैं इंटरेस्टेड होती हूँ किसी भी प्रोडक्ट में, प्रॉपर्टी में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं उसको बोलती हूँ मुझे प्रपोजल मेल पर भेजो। व्हाट्सएप आई डोंट रियली रिलाई अपॉन। जब तक मेरे पास उस कंपनी के ऑफिशियल ईमेल से ईमेल नहीं आता है, मुझे यकीन नहीं होता है कि ये ऑथेंटिक है, राइट? सो मे बी आपके क्लाइंट्स भी तो ऐसा सोचते होंगे ना, राइट? सो जस्ट डेवलप दैट हैबिट कि जब ऐसा इंस्टेंस आए तब ऐसा ना हो कि आपके पास ईमेल आईडी ना हो, ईमेल आईडी हो तो सिग्नेचर ना हो। सो पहला इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो व्यक्ति आपके ईमेल को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, एंड वंस यू आर सेंडिंग ईमेल इट इज जस्ट अ रॉ ईमेल। सो डोंट मेक दैट हैपन। सो दीज आर द फर्स्ट फ्यू थिंग्स व्हिच वी शुड बी रेडी विथ। सो improve your email signature.
Follow up is very important. Please do not skip to follow up your client. If your client has told you, okay, I will be free tomorrow at 1:30 p.m. when I'll have my lunch, I'll discuss this with you. If you will not note it down somewhere, and अगर आप वो 1:30 वो कॉल स्किप कर गए, तो फिर जब आपको 4 बजे याद आएगा, वो आपका कॉल नहीं उठाएगा. जिसका कॉल उसके पास 1:30 आ जाएगा, हो सकता है वो बात खत्म हो गई, वहीं से साइट विजिट हो गई और पता नहीं क्या हो गया. So please do not skip to follow up on the right time. If your client is giving you specific time, date, whatever it is, just note it down somewhere. आप जैसे मर्जी उसे याद रखें, सीआरएम के थ्रू याद करें, एक्सेल के थ्रू याद रखें, अपने फोन में रिमाइंडर डाल के याद करें, या एक बेसिक डायरी के थ्रू करें. तो डेट डायरी जैसे मैं यूज करती हूँ अपने ऑफिस के कामों के लिए, तो अगर मुझे पता है कि मुझे कल इस व्यक्ति से 2 बजे मिलना है और ये 3 दिन पहले डिसाइडेड है, तो मैं उस डेट पर जाकर वो मीटिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन लिख देती हूँ, so that in the morning once I'll open up that page of that day, I know that ki, okay, I'm having a meeting at 2 p.m. today. Okay, so whatever, like howsoever you want to maintain your calendar. लोग शायद गूगल कैलेंडर यूज करते हैं, कोई डायरीज यूज करते हैं, so whatever it is, please just make a note of it. This creates opportunities for further establish yourself as a trusted resource. Definitely आप एक trusted resource हैं, आप छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं और आप उसी समय रिस्पॉन्ड करते हैं. That makes a difference, you know. नेटवर्क एट इवेंट. जब भी आपको मौका मिले किसी इवेंट पर जाने का, उसे मिस मत करिए. ऑफ कोर्स फाइंड द राइट इवेंट टू गो अहेड विद. ऑफ कोर्स लाइक बहुत सारे यूजलेस इवेंट्स भी होते रहते हैं. अगर हम सोचे कि हम वहां जाके रियल एस्टेट की नेटवर्किंग करेंगे, तो वो भी कोई बात सही नहीं है, राइट. लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पर आपको वो कम्युनिटी मिलेगी जो रियल एस्टेट करती है, करने में इंटरेस्टेड है, सो डेफिनेटली इट्स एन इवेंट नॉट टू मिस. इवेंट हमारे लिए एक बहुत कमाल का लर्निंग स्कूल होता है. मैंने एक पर्टिकुलरली एक ट्रेनिंग भी प्लान की थी कि व्हाट टू डू एट इवेंट, बिफोर इवेंट, एट द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट. इसका एक रिकॉर्डिंग है. आई विल ट्राई टू रिपीट दिस ड्यूरिंग दिस टाइम. So, sorry, can I just ये जो इवेंट एंड नेटवर्किंग में, यू राइट के नॉट ऑल इवेंट्स में आप यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रियल एस्टेट, बट द वन थिंग दैट आई लाइक्ड ड्यूरिंग द कन्वेंशन, जो यान ने भी कहा था कि दैट पेन इज अ कन्वर्सेशन स्टार्टर. सो अगर आप even if you're going to a wedding and आपने whatever you're wearing pen, तो it's a small little thing. So आप अगर साथ में if you're wearing that, तो कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा आपसे कि भैया ये क्या है, और somebody वो अच्छा Remax. So then that conversation can be something that that person approached you on, and you can have that conversation. Okay. So I'm now using that. So as per you, any event works for us to Because see, network. like this small little pen is not it's not standing out, but even on a any kind of a outfit that you're wearing, obviously t-shirt पहन के आप जिम में जा रहे हो तो नहीं पहनोगे. It doesn't miss out attention also. Like people see that definitely. Yes, exactly. Yeah. So I'll edit this, Gagan ji. ठीक है. ठीक है जी. block the time for prospecting. So that means prospecting करने के लिए हमें एक टाइम डेडिकेट करना बहुत जरूरी है. ऐसा हमने नोटिस किया है अक्रॉस दीज इयर्स कि जब हमारे पास कोई नया सेल्स पर्सन आता है, वो इनिशियली तो बहुत कमाल का काम करता है. वो अपनी फनल क्रिएट करने के लिए रोज के 200 कॉल धड़ाम धड़ूम बढ़िया तरीके से काम करता है. लेकिन जब उसको लगता है कि भाई उसकी फनल क्रिएट हो गई है, 2 महीना काम करके तीसरे महीने में अच्छी खासी मीटिंग्स अलाइन हो गई हैं, प्रॉस्पेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं, तो तीसरे महीने से वो कॉलिंग करना बंद कर. राइट. इट्स जस्ट अ नॉर्मल टेंडेंसी. एंड बिलीव मी, आप किसी भी सेल्स पर्सन से बात करिए, पूछिए, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम यही होता है. रोज के जो 200 कॉल्स करने का जो काम है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है किसी के भी लिए. सो प्लीज डू नॉट लेट देम स्किप दिस. जस्ट टेल देम कि जैसा बचपन में क्या होता था, ब्रश करना बहुत मुश्किल होता था, मम्मा जबरदस्ती खड़ा करती है 2 साल के बच्चे को कि ब्रश करो 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 करो. लेकिन जब उसका आदत बन जाता है ना, फिर नो वन कैन स्किप ब्रशिंग इन द मॉर्निंग. So you have to work harder till the person develops that habit कि जिस दिन मैं ये काम करना बंद करूंगा, मेरी फनल क्रिएट होना बंद हो जाएगी.
2 महीने काम किया, 2 महीने प्रोस्पेक्ट्स थे, लेकिन उन 2 महीनों में हमने कोई कॉलिंग नहीं करी, तो अगले 2 महीने हमारे पास कोई प्रोस्पेक्ट्स नहीं होंगे. So you have to make them understand that this is putting that habit is very difficult. But once they know this कि इससे ये फायदा हर महीने मिलेगा, they will never forget that, right? So very important part of sales that we have to have this funnel. डेडिकेटेडली आप सबको बोलिए कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, एनीवेज आपको ये काम करना ही है रिलीजियसली. यू कैन नॉट स्किप दिस. आज हो सकता है 100 के 100 कॉल खराब हो जाएंगे, कल शायद आप उसको मेकअप करने के लिए आप 150 कॉल करोगे और सडनली आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, राइट? कल हरिनाथ जी की ट्रेनिंग हुई थी, उन्होंने भी मुझे यही यही एक फॉर्मूला बताया. लाइक फॉर एग्जांपल, डे 1 पे आप 10 कॉल कर रहे हैं, पहले दिन 10 कॉल अनसक्सेसफुल, दूसरे दिन उसको मेकअप करने के लिए आप कॉल्स बढ़ा दीजिए, 20 कॉल्स करिए, तो 20 में से आप क्या नोटिस करेंगे कि 15 बेकार हैं और 5 फायदे वाले हो गए. अगले दिन आपने और उसको मेकअप करने के लिए बढ़ाया, 30 कॉल्स किए, इट विल टर्न टू लाइक 20 यूजलेस कॉल्स एंड 10 बेटर कॉल्स. So every day once you are increasing calls, your success rate will also increase. So जब आपको लगे सक्सेस नहीं मिल रही है तो काम ज्यादा कर लो. So this is what I tell my children also कि what is the difference between a 90 percentile child and a 70 percentile child? Just half an hour extra of studies every day. सिर्फ आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने से आप बेस्ट बन जाते हो. बस वो डालो तो सही रोज रेगुलरली. तो हमें भी वही करना है, हमें भी बस वही सिखाना है सब. Okay, so dedicate a time for this. Just make sure it happens. Like एक dedicatedly time अगर आपने तय कर दिया कि ऑफिस में इस टाइम पे रोज मॉर्निंग में सब आके 10 से लेके 12 बजे तक कॉल करेंगे, और एल्स मुझे लगता है दिन का एंड वाला टाइम इसके लिए बेस्ट होता है, 6 से 8, when everyone is traveling back home, ड्राइव कर रहे होते हैं लोग, कॉल्स ले सकते हैं, या घर पे पहुंचे ही होते हैं और डिनर नहीं शुरू हुआ होता है, टीवी देख रहे होते हैं, तब they can take up calls, right? So any of these times will do. Like you have to find your own strategy for that. So these are the tools which we can use to remember things, to organize ourselves. हम अलार्म यूज कर सकते हैं, कोई भी मीटिंग, कोई भी कॉल स्किप मत करिए, चाहे जो मर्जी टूल्स यूज करिए. डेट डायरी यूज कर लीजिए अपने नोट्स लेने के लिए, गूगल मैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप मीटिंग्स अलाइन करने के लिए, कैलेंडली टू हैव बेटर, बहुत सारे मीटिंग्स हैं अगर, तो कैलेंडली हम यूज कर सकते हैं, कैनवा, गूगल कैलेंडर, जूम, CRM. यू कैन मैनेज योर मोबाइल फोन. मैंने ये देखा है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका हम मोबाइल देखते हैं तो उस पर 60-70 एप्स होते हैं जो कि उसके फर्स्ट पेज और 3-4 पेजेस में होते हैं. व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? जस्ट ऑर्गेनाइज योर फोन. आप जब कोई ढूंढने जाओगे आपको मिलेगा ही नहीं अपने ही फोन में. पिक्चर्स इतनी सारी होती है कि हमें जो एक्चुअल पिक्चर होती है प्रोजेक्ट की वो मिलती ही नहीं है जब हम ढूंढ रहे होते हैं. So organize your phone, organize your desktop well, organize your data well, so that you're able to find things whenever it is required. You should not waste 10 minutes of your time. So हफ्ते में डेडिकेटेडली 1 घंटा आप अलार्म लगा के इसके लिए भी निकालिए कि मुझे अपना फोन ऑर्गेनाइज करना है, सारे यूजलेस पिक्चर्स डिलीट करने हैं, जिन ग्रुप्स में मैंने 6 महीने से पार्टिसिपेट नहीं किया उन ग्रुप से एग्जिट करना है, अपने डेस्कटॉप को बेहतर मैनेज करना है. वी डू इट राइट. हम अपने घर में भी तो यही करते हैं, क्लटर निकालते हैं ना वीकली, संडे संडे को. तो अपने फोन और अपने सिस्टम में से भी ये क्लटर को बाहर करिए, मेक इट ऑर्गेनाइज्ड. सो दीज आर टेक्निकली डिस्ट्रैक्शंस. बेसिकली आपका टाइम खाते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं. जस्ट रिमूव देम. नाउ एनी क्वेश्चंस? Any questions, guys? No questions, but I just want to add an example if you know. Mm-hmm. So you were talking earlier about this one, right? After sales service. Okay. Just I want to add a real-time example. So Okay. I think January month we closed a sale in Mm-hmm. a project, and it's a resale actually, Okay. secondary market. So everything is done. Client is happy, and he gave a testimonial on the Google review also. All good. After 3-4 days, he was asking about how to get his name added into the society WhatsApp groups, everything, because he need to give the apartment for rent. Okay. Okay.
So it's not my job to do, but still we answered him. We ensured we went to the association to talk and send the email and everything. He figured out that process everything. And after a week, he called me saying that now I want a plot in Vishakhapatnam. I'm following your channel and social media. Absolutely. Can you help me? So if in between I don't respond to him, Mhm. I don't think he'll be calling me after 10 days. Mhm. So this is a real-time exam. Very nice, very nice. So this is something which you have nothing to do about, right? But you Yes, still help him with that. और yes, definitely उसके फायदे मिलते हैं. yes. Anyone, कोई आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं? आप सेल्स के बाद ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि वो क्लाइंट आपसे लंबा कनेक्ट रहे? कोई और ऐसा कुछ नया आप सामने लाना चाहें? One thing I just wanted to highlight. I'm into Amarnath office. Myself, All right, Srinivasan. all right. Good afternoon. Good afternoon, Srinivasan. Tell me. Um, just wanted to highlight that after sales, I have done after 2 months means the customer, didn't have this khata and all didn't completed. So I did the khata work and his um, balance work from the builder and all. So he was happy Mhm. with my service. Without asking him, I only messaged him that I can help you out. That is one scenario. And second scenario in my experience was I was showed 2-3 properties in some projects. She didn't purchase through me, but the way she has purchased through no broker. Okay, I have showed the property. She didn't like the property, whatever it is, but she purchased in the same society through no broker. Okay. And he told that Srinivasan, they don't know the paperwork and all. So I told, okay, if you need any help, madam, for paperwork and all, please do approach me. I will help you out. She told she will let me know, but she didn't ask that help. But later she realized that she felt bad again that no broker, and she messaged me. I helped in bank loan for her. She didn't purchase through me the property, but for bank loan I helped, and it Okay. was successful. Okay. So she messaged me coming upfront and told that it was a nice experience, nice meeting with you. Though I didn't purchase through you, but you helped me in a banking process and all. So So it now was a nice thing. I And believe you have this client for life now. So now this yes, is yes, yes, time कि आप उन्हें अपने ऑफिस में इनवाइट करिए उनके और 4 फ्रेंड्स के साथ एक टी कॉफी के लिए इनवाइट yes, 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 कीजिए. Just arrange a small gift for them or whatever like you can do. So again यहाँ से आपका रेफरल बिजनेस शुरू हो जाता है. So लोगों से yes, yes. I told her, कभी भी बंद नहीं yeah, करना चाहिए. We should have opportunities to invite these people. जितना ज्यादा हम लोगों से yeah, जुड़ेंगे, our business will grow like that. correct, correct. Thank you, Srinath. Basically, I just wanted to, yeah, basically, I just wanted to tell you that she didn't purchase through us, but You help. whatever I You help. provide the solution or help, she the way of help and the way of solution we provide, she liked that, and now she is giving reference to me whatever it is coming. So अमरनाथ, I believe एक टीम लीडर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मुझे लगता है टीम अपने टीम लीडर की ही भाषा बोलती है. आप बहुत ही हम्बल हैं तभी आपकी टीम भी ऐसी है. Yeah, it's the work culture from our office. Yeah, Sure. thank you, sir. That's very good. That's very good. So मुझे आदित्य भी यही Thank feel करते हैं कि लाइक हम लोगों का जो भी फील्ड है हम कई बार बहुत सारे बहुत हार्श इंस्टेंसेस से गुजरते हैं. कई बार हमें बहुत गुस्सा आता है, लोग हमसे बुरी तरीके से बात करते हैं. बट आई हैव लर्नड अक्रॉस दीज इयर्स कि बुरी से बुरी बात भी बहुत मीठे शब्दों में बड़े प्यार से कही जा सकती है. You can let the person know in nice words that okay, it is not allowed for you to insult me. I am just not a nobody, right? So just mind your words. So अभी पीछे एक हमारी एक फीमेल एसोसिएट हैं, उन्होंने कुछ अब्यूसिव चीजें सुनी through a sales call. So this is what I told her, like you have to
make that respect for yourself, and only you through words can create that, right? So guys, this was amazing having you all here. We are soon going to have similar trainings. आपको रोज ये आधे घंटे का हमने थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, सॉरी फॉर दैट, पर आप भी 10 मिनट पहले ज्वाइन करिए तो हम इसे डॉट 12:30 पे खत्म करेंगे, राइट? आई सी यू ऑल टुमारो. टेक केयर. बाय बाय. बाय बाय. Thank you. Bye. बाय बाय. Bye, टेक ma'am. केयर. बाय बाय. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Understood.